Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 10 की जो सेकंड जो पार्ट है और इस फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो 11th पोएम है फॉर एन ग्रेगरी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपने सिलेबस को मेंशन कर सके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम जो है इस पोएम के जो पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट और उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती हैं क्रश जो रहती है उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है। इस पोएम में कैसे वो लोग बात करते हैं और किस मैटर पे वो लोग तर्क वितर्क आर्ग्यूइंग करते हैं वो आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेवर शैल ए यंग मैन थ्रू इनटू डिस्पेयर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड। अब ये हनी कलर्ड एक वर्ड आया। हनी कलर्ड का मतलब होता है आपने देखा होगा कि अंग्रेजों जो होते हैं इंग्लिश मैन जो होती हैं अंग्रेजों जो होते हैं उनकी जो वाइफ जो होती है इंग्लिश वुमेन जो होती हैं उनकी जो बालें जो जैसे होती है ब्राउन ब्राउन रेड रेड वगैरह होती है वो जैसे होती है बिखरेले बाल जो होता है ना अंग्रेजों का। यहाँ पे हनी कलर्ड का मतलब वो होगा कि अंग्रेजों के बाल जैसे होते हैं। रैम्पार्ट्स एट ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर एलो हेयर। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है किला। आपने देखा होगा कि बहुत पुराने जो राजा महाराजा जो होते हैं अपने के जो उनका जो हाउस जो होता है उस पर एक बहुत बड़ा किला लगा देते हैं कि कोई भी चोर वगैरह पीछे से हमला ना करे। तो रैम्पार्ट्स का मतलब होता है किला। आप एग्जाम्पल में रेड फोर्ट को ले सकते हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर एलो एयर। चलिए अब इसका मतलब मैं बता दूं। यानी कि पोएट कह रहे हैं विलियम बटलर ईस्ट कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हारे इंटरनली ब्यूटी से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति को अगर प्यार करना है तो तुम्हारी बाहरी चीज़ों को देख करके ही वो प्यार करेगा। यानी कि कोई भी नौजवान तुम्हारे कानों जैसे जो कानों के किनारे जैसे सुनहरे जो बाल जो तुम्हारे हैं उससे कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। बाहर की तुम जो भी ब्यूटी लगाओगी बाहरी ब्यूटी से कोई तुमको प्यार नहीं करेगा। यदि कोई तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हारे इंटरनली से कोई प्यार नहीं करेगा। तुम्हारी बाहरी चीज़ों से तुमसे कोई प्यार करेगा। और बाहर जो तुम जो रखी हो गहरेले सुनहरे बाल तुम बहुत ब्यूटीफुल हो बहुत सुंदर हो तो उस चीज़ से लोग प्यार कर सकते हैं। लेकिन तुम अंदर से कितना भी तुम्हारा साफ दिल होगा पॉजिटिव हार्ट तुम्हारी होगी तभी कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। सिर्फ बाहरी से ही लोग तुमसे प्यार कर सकते हैं। ऐसा पोएट बोल रहे हैं अपने क्रश को। अब वो क्या कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। अब यहाँ पे कैरेट का मतलब होता है गाजर लेकिन आप यहाँ पे गाजर मत समझिएगा यहाँ पे होता है गाजरी रंग। अब क्रश कह रही हैं कि लेकिन मैं अपने बालों का जो रंग जो है वो मैं दोबारा ला सकती हूँ और उन जो बाल जो मेरे जो बिखरेले जो बाल जो हैं उनको मैं और सुंदर कर सकती हूँ। भूरा काला वो गाजरी रंग कर सकती हूँ ऐसा क्रश कहती हैं। बट यंग मैन डिस्पेयर। लेकिन यंग मैन जो रहता है वो फिर से निराश हो जाते हैं। यानी कि पोएट यंग मैन यहाँ पे वर्ड किया गया है पोएट के लिए और पोएट जो रहते हैं वो फिर से डिस्पेयर हो जाते हैं यानी कि निराश हो जाते हैं। मे लव फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। और वो पोएट कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार करे न कि तुम्हारे न कि मेरे सुनहले बालों के लिए। यानी कि वो क्रश कह रही हैं कि सिर्फ जो कोई मुझसे प्यार करे तो सिर्फ मेरे बालों से प्यार ना करे सिर्फ मेरी सुनहरे बालों से प्यार ना करे सिर्फ मेरे अंदर इंटरनली चीज़ों से प्यार करे। लेकिन उनकी इंटरनली कैसी प्यार है इससे लोग प्यार नहीं कर सकते हैं सिर्फ बाहर के लोग होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति प्यार करता है तो सिर्फ उसकी अंदर थोड़ी जाता है उसका चेहरा देखता है उसकी आइज़ होती है उसकी नोज़ होते हैं उसके गालें जो होती है उनकी लिप्स जो होती है इन सब चीज़ों से लोग प्यार करते हैं आज के। और तो वो चाहती है कि मुझे सिर्फ इंटरनली लोग प्यार करें बाहर से लोग मुझे प्यार न करे। अब क्या कहती है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। रिलीजियस मैन का मतलब होता है साधु महात्मा लोग जो होते हैं उनको रिलीजियस मैन बोलते हैं। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड एन टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर एलो हेयर। अब पोएट क्या कहते हैं कि मैंने एक ऐसे बूढ़े
धार्मिक साधु महात्मा से मिला जो पिछली रात को वो कुछ बातें को बता रहे थे, सुना रहे थे कि उन्होंने बोला कि मूल ग्रंथ ही मिला है, यानी कि उनसे, उन साधु महात्मा से यही मूल ग्रंथ मिला है कि, और वो साबित कर सकते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, सिर्फ गॉड ही एक ऐसे हैं पूरी ज़िंदगी में जो तुम्हारे इंटरनली से प्यार कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों से प्यार कर सकते हैं। यानी कि इस स्टैंजा का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। अब वो पोएट क्या कहते हैं कि भगवान ही सिर्फ आपके इंटरनली दिल में जो भी कुछ है, सकारात्मकता है या नेगेटिव है, वो आप उससे प्यार कर सकते हैं, सिर्फ गॉड। लेकिन मगर इंसान ऐसे हैं, जो आजकल के इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे से ही, तुम्हारे लिप से, तुम्हारे ओठ से, तुम्हारे आई से, तुम्हारे चेहरे से ही इंसान प्यार कर सकते हैं, ऊपरी ब्यूटी से ही तुमसे प्यार कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे इंटरनली से। विलियम बटलर इस पोएम के पोएट रहते हैं। तो यहाँ पे पोएम हो जाती है ख़त्म। आई होप आपको क्लियर हो गई हो, लेकिन आपको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए इससे पूरी तीनों स्टेंजा जो है इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पोएट कह रहे हैं कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी ऊपरी ब्यूटी से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी इंटरनली से प्यार करेगा। और सिर्फ तुम्हारी ऊपरी ब्यूटी से ही लोग प्यार कर सकते हैं, तुम्हारे इंटरनली से प्यार नहीं कर सकते हैं। बाहरी की भी देखेगा वो कह, मतलब सिर्फ तुम्हारी बाहरी ब्यूटी से ही लोग प्यार कर सकते हैं, इंटरनली से प्यार नहीं कर सकते हैं। और क्रश को, और उनकी जो क्रश जो रहती है, उनकी मानना ये था कि लोग मुझे प्यार करें इंटरनली, ना कि एक्सटर्नली। अब वो कह रही हैं, क्रश कह रही हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे बालों पे मत जाओ, मैं अपने बालों की जो रंग जो है वो उसको मैं चेंज करवा लूँगी, ख़राब करवा लूँगी, तब उसके बाद तो लोग मुझसे इंटरनली प्यार कर सकते हैं ना। तब पोएट कहते हैं कि कल मैंने एक साधु महात्मा को देखा यह कहते हुए और मैंने सुना कि केवल इस जीवन में एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान, गॉड, जो आपकी इंटरनली चीज़ों से प्यार कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल में दे सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे की माँ जो रहती है, तो माँ भी किसी बच्चे की खुशबू पे तो नहीं ना जाती है कि नहीं ये काला है तो इसको प्यार नहीं करूँगी, ये उजला है तो इसी को प्यार करूँगी। माँ तो दोनों को प्यार करती है, दोनों को इंटरनली से प्यार करती है। तो वहीं गॉड जो है वो हम लोगों को इंटरनली प्यार करते हैं, ना कि एक्सटर्नली प्यार करते हैं। लेकिन क्रश का मानना ये था कि लोग मुझे इंटरनली प्यार करें और एक्सटर्नली प्यार ना करें। लेकिन भाई साहब, आजकल के ज़माने में, आजकल के सोसाइटीज़ में ये चल रहा है कि आपके दिल में कितना भी सच्चा प्यार है, अगर आप काले हो तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, सिर्फ आपके एक एक्सटर्नली पे ही जाएगा। आपका फेस अच्छा हो, आपकी बाल बिखरेली बाल हो, आपकी जो ओठ जो है वो काफ़ी कैटरीना कैफ जैसी हो, तभी लोग आपसे प्यार कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी प्रियंका चोपड़ा जैसा हो, तभी लोग आपसे प्यार कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ऐसे आप लोगों इंटरनली आपसे प्यार नहीं कर सकते। इंटरनली करने के लिए सिर्फ गॉड ही एक ऐसे हैं जो आपके इंटरनली से प्यार कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज, ये चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ये पोएम जो रहती है ये क्लियर हो जाती है। अगर आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना इंटेंशन ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बाबा का नंबर ले सकते हैं। इंग्लिश बाबा का नंबर है 8757482913, 8757482913। धन्यवाद।